बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर हमारे हिसाब से आएगा 4, जिसमें हम डिस्कस करने वाले 10.2 का सम 1 एंड 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसमें जो काम में ध्यान में रखना है वो थियरम 10.1 आपको क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमें पाइथागोरस थियरम ही यूज करना है। तो चलो बच्चों देखना शुरू करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24, द डिस्टेंस ऑफ अ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, हमें ढूंढना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे वो क्लियर करना है कि आपको बोला क्या गया है। आप बोलोगे सर देखो एक सर्कल पहले तो ड्रॉ कर देते हैं, ये सर्कल जैसा लिखना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखो आप। तो आप बोलोगे हाँ सर अभी चलेगा। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर दिया उन्होंने, पहले यहाँ पे लिया एक सेंटर। अभी बोल रहे लेंथ टू द टेंजेंट, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट मतलब बोला जाता है, इसका मतलब यहाँ से जो एक पॉइंट है से लेके एक पॉइंट तक इसका डिस्टेंस बोला जाता है। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट मतलब जहां पे इंटरसेक्शन होता है और दूसरा पॉइंट जो बाहर से टेंजेंट ड्रॉ की गई है वहां से। तो आप बोलोगे सर जो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट है वो है 24, और यहाँ बोला है कि सबसे पहले फ्रॉम द Q पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है वो Q है और कुछ बोला नहीं है, तो यहाँ O ले लेते और यहाँ पे P ले लेते। उसके बाद बोला है कि द डिस्टेंस फ्रॉम Q टू सेंटर, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ये आपको 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको क्लियर करना है और आपको पूछा गया है कि रेडियस कितनी होगी, आर कितनी होगी, ओपी कितना है, इनडायरेक्टली आपको पूछा गया है ओपी कितना है। तो आपको पता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब भी कोई भी आपको होगा पॉइंट ऑफ टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस पे जो कनेक्शन होगा वहां पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो थियरम कौन सा है 10.1। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो P इज इक्वल टू 90 लिख दो, थियरम आप बोलोगे सर 10.1। इसके बाद आप बोलोगे सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, तो ये जो होगा वो P हो जाएगा, ये O और ये Q। तो आप बोलोगे सर इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ से शुरू करते हैं OQ स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस जो है 90 डिग्री के एग्जैक्ट सामने होती है, तो आपको OQ स्क्वायर इज इक्वल टू आप बोलोगे सर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर OQ जो है वो 25, आप बोलोगे OP जो है वो आप बोलोगे सर वो तो हमें ढूंढना है, और PQ जो है वो 24 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 625, यहाँ पे लिखेंगे OP स्क्वायर और यहाँ पे होगा आप बोलोगे सर 576। आगे चलते हैं। तो अभी आप बोलोगे सर 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 49, जो OP स्क्वायर होगा टेकिंग द स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड आप लिखोगे वो, तो यहाँ पे 49 और यहाँ पे OP, तो ये हो जाएगा 7 OP। क्लियर है बच्चों? जैसे OP हो जाएगा आप बोलोगे सर ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस हमें 7 मिल गए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट पे जो आपको ध्यान में रखना है, एक प्रॉपर्टी जिसमें आप बोलोगे सर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल का टोटल 360 डिग्री होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर इंफॉर्मेशन क्या है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 10.11, TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट। आप बोलोगे सर एक बार ड्रॉ करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो बच्चों तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल, उसमें बोला हुआ है यहाँ पे जो है वो O सेंटर, ये थोड़ा यहाँ से सर्कल दब गया है तो वो सर ने ठीक कर दिया। तो अभी आप बोलोगे सर चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ से एक यहाँ लाइन ड्रॉ की टेंजेंट, एक यहाँ से टेंजेंट के लिए एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस ड्रॉ कर दिया। आप एग्जैक्ट वर्ड बोलोगे तो ये 110 है। यहाँ बोला गया है Q है और यहाँ पे P है, और यहाँ से एक पॉइंट और एक यहाँ से, तो इसको बोलेंगे T, जो पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है। आपको पता है यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बोला गया है कि टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर हो सो दैट POQ जो 110 हो एंड PTQ
टी क्यू उसके रिलेटेड बोला है इक्वल टू, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमें पता है एंगल P 90 डिग्री होता है, एंगल P एंड Q 90 डिग्री होंगे। आप बोलोगे सर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे रेडियस के साथ कांटेक्ट होंगे तो आप बोलोगे 90 डिग्री, क्योंकि एक रेडियस है PO एंड OQ, तो आप बोलोगे सर P इज इक्वल टू 90 डिग्री, P इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड Q इज इक्वल टू आप बोलोगे सर 90 डिग्री। क्लियर है? आपको थियरम 1 लिखना है। और जो दिया गया है वो आप बोलोगे सर एंगल O जो दिया हुआ है 110 दिया हुआ है, यहां तक क्लियर। उसके बाद आपको बोला गया है कि सर PTQ मतलब ये वाला एंगल आपको ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर ये तो क्वाड्रिलेटरल ही है एक टाइप का, तो क्वाड्रिलेटरल हो तो उसकी प्रॉपर्टी आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल टोटल सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 360 होगा। तो आप लिखोगे सबसे पहले एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P और उसके बाद आप बोलोगे एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप बोलोगे सर जो O एंगल है वो 110 है, Q एंगल जो है वो 90 डिग्री है, एंगल P जो है वो भी 90 डिग्री है, एंगल T जो है वो क्वेश्चन मार्क है वो नहीं पता हमें। तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया 180 प्लस 11 तो आप बोलोगे 9 और ये होगा 290, तो आप बोलोगे सर ये 290 एंगल T इज इक्वल टू 360, तो एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस आप बोलोगे सर 290, तो आप बोलोगे सर ये होगा एंगल 70, जिसको प्रॉपर लिखना है तो हम लिखेंगे PTQ एंगल 70 बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आपको क्लियर हो जाएगा। शांति से प्रैक्टिस और नोटबुक में अच्छी तरह लिख लो। मैंने जो स्टेटमेंट बोले और लिखे नहीं है वो आपको लिखने पड़ेंगे बच्चों, वो बहुत ही जरूरी है। छोटे छोटे पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फोकस आप करना। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड सम। जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही सिंपल सम है, सब्जेक्ट टू आपको ये एक पॉइंट क्लियर हो तो टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट एंगल एट द पॉइंट ऑफ सेंटर। मतलब कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है। पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं तो आपको बहुत ही इजी रहेगा। ये है सपोज यहां से ये एक है और यहां से एक और टेंजेंट ड्रॉ की गई है। यहां से जो एंगल जो बनता है आप बोलोगे सर ये रहा और ये जो एक ये रहा, ऐसे जो होता है। अभी जो क्वेश्चन यहां तक तो क्लियर है कि ये सर्कल है, ये टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहां से जो एक सर्कल पे टेंजेंट के जो यहां से लाइन ड्रॉ होगी सेंटर पे, तो ये जो एंगल बनेगा उसका बाइसेक्ट करेगा। सपोज यहाँ पे 30 आ रहा है तो उसका एक होगा 15 यहाँ पे, एक एंगल होगा यहाँ पे। बस इतना बोल रहा है। अभी आप बोलोगे सर कई बच्चे तो क्वेश्चन मार्क की तरह मुझे देख रहे होंगे, तो टेंशन मत करो बच्चा, ये वाला पॉइंट मैं फिर से करवाऊंगा। यही पॉइंट मैं कर रहा है थर्ड सम में, जो आपको क्लियर हो जाएगा। बोला है इफ द टेंजेंट APA एंड PB फ्रॉम द पॉइंट ऑफ P टू द सर्कल विद द सेंटर O inclined to each other at the angle of 80, then the POA is equal to। तो आप बोलोगे सर पहले तो उन्होंने बोला है कि एक सर्कल ड्रॉ करो, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो O ले लिया, यहां से अभी हम लेते हैं P से, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से यहां से यहां टच होना चाहिए, टच ही ना हो ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट का पहला रूल है वो टच होना चाहिए। यहां से होगा और यहां से होगा, ये 90 और ये 90। यहाँ पे बोला हुआ है आप A ले लो, यहाँ पे B ले लो। उसके बाद वो जो बोल रहे हैं वो क्वेश्चन समझना है आपको। बोलेंगे 80 दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर जो 80 दिया हुआ है वो 80 यहाँ पे आएगा। क्लियर है बच्चों? 80 जैसे आ जाएगा तो आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि सर यहां से एक लाइन ड्रॉ करो और आपको ये एंगल बताना है। समझ में आया? इतना एंगल आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, POA क्वेश्चन मार्क, तो आपको वो ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर इससे पहले मैं स्टार्ट कहां से करूं, तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको वो तो पता है एंगल A एंड B जो है वो 90 है। क्यों बच्चों? तो आप बोलोगे सर थियरम 10.1
उसके बाद आप बोलोगे कि सर सिंपल वे में बताता हूं, यहाँ पे हमें पता है क्वाड्रिलेटरल की जो सम एंगल सम प्रॉपर्टी है, आप बोलोगे सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360। यहाँ पे तो 90 90 पता ही है हम, तो आप बोलोगे सर ये 90 ये 90 ये 90, एंगल जो ओ है वो हमें नहीं पता और एंगल जो पी है वो 80 है, तो आप बोलोगे सर 180 प्लस 80 करोगे तो आप बोलोगे सर होगा 260 और एंगल ओ इज इक्वल टू 360। एंगल ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 280, 260, 360 माइनस 260, तो आप बोलोगे सर ये 100 आ गया। अभी कई बच्चों को ये ओ एंगल नहीं समझ में आएगा, तो मैं लिखता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला एंगल पूरा ये जो है ना, तो हम लिखते हैं ए ओ बी इज इक्वल टू 100। अभी आप बोलोगे सर ये तो पूरा एंगल आया, तो हमें पता है कि ये जो एंगल है वो कैसा होगा, उसका हाफ करते हैं ए ओ बी का, तो एंगल बन जाएगा पी ओ ए और पी ओ बी। यहां से आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां से आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल जो है पूरा एंगल 100 है, इसमें से आधा और आधा, तो आप बोलोगे सर काम तो हो गया हमारा। तो यहाँ पे तो 120, आपने 100 तो ढूंढ के ही रखा हुआ है, 100 लिखा, पी ओ ए आप बोलोगे सर 50 और पी ओ ए, और उसके साथ बच्चों हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। शांति से लिख लो, इसके बाद हम आगे चलेंगे। अभी तो आगे नए टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, तो शांति से पॉज करके अच्छी तरह लिख लो। मिलते हैं नए वीडियो में।